प्रेम कुमार जी, बीआरएस नेता के कविता की कस्टडी के लिए सीबीआई ने कोर्ट में एक बात कही आज, और जब बात कोर्ट में कही जाती है तो वो बात इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बगैर बेस के, बगैर एविडेंस के या बगैर प्रूफ के कोर्ट में कोई भी बात आप नहीं कह सकते हैं। तो सीबीआई कहती है कि भाई आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बहुत बड़ा रोल रहा है। कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। एक बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। अब तो सीबीआई भी एक्शन मोड में आ गई है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सीबीआई भी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, या फिर कोर्ट में जो बात कही गई है उसके पीछे सीबीआई के पास एविडेंस है? प्रेम कुमार जी, इसके बाद एसएन सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक जी, मैं आपकी इस बात को नहीं मानता हूं कि सीबीआई ने कुछ सबमिशन दिया तो इस वजह से हम मान ले कि वो सबमिशन सही है, फिर फैसले का इंतज़ार क्यों किया जाता है। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ का मामला अभी 3 दिन भी नहीं हुआ है, भाई सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, और वो भूपेश बघेल के समय, ठीक चुनाव के समय लाया गया था शराब घोटाला, पूरे भूपेश बघेल को बदनाम किया गया। उसी समय लॉटरी वाला मामला भी लाया गया था। अब ये जो है साबित हो गया कि वो केस जो था भूपेश बघेल सरकार को चुनावी लाभ के लिए बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हुआ था। अभी हुआ है राहुल गांधी, भाई हाईकोर्ट ने तो अधिकतम सजा दे के उनकी संसद की सदस्यता छीन ली थी। तो आप कहेंगे कि भाई हाईकोर्ट का फैसला है, आप बोल नहीं सकते। हाँ, तब तक नहीं बोल सकते जब तक सुप्रीम कोर्ट क्रॉस न कर दे, लेकिन बोल कैसे नहीं सकते हैं? ये पूरे उदाहरण मौजूद है ना। इसीलिए हम ये सीबीआई ने सबमिशन दे दिया तो हम मान लें कि सारी बातें सही हैं। अभी ये लगातार इनको डांट पड़ रही है, सीबीआई को डांट पड़ रही है, ईडी को डांट पड़ रही है कि ईडी को तो कैटेगरिकली डांटा है सुप्रीम कोर्ट ने। हाईकोर्ट वाला भी जब गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका डाली गई थी, उसका भी एक बार जिक्र कर दीजिए। मैंने उसका जवाब दिया है। हाईकोर्ट के ही उदाहरण रखते हुए हमने जवाब दिया, राहुल गांधी का उदाहरण रखा। राहुल गांधी को हाईकोर्ट में ही तो अधिकतम सजा दी थी और उसके बाद में संसद की सदस्यता चली गई थी। जी, अगर हाईकोर्ट ही सही होता, वही फाइनल डिसीजन होता। सुप्रीम कोर्ट ने डांटा था हाईकोर्ट। प्लीज रुकिए, अभी थोड़ा सा रुकिए ना। एसएन सिंह जी, क्या एक सेकंड राहुल गांधी जी वाले पे सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत देते हुए छोड़ा था राहुल गांधी जी को। ये नहीं बोला था कि उन्होंने अपमान किया। वो सजा सही। एसएन सिंह जी, सवाल ये है कि क्या दिल्ली में के बीजेपी बैकडोर से आने की कोशिश कर रही है? क्या बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन के जरिए गवर्न करना चाहती है? विवेक जी, हमारे मित्र ने अभी कहा, मैं तो आग्रह करूंगा, समाजवादी पार्टी माने भी आम आदमी पार्टी मान लीजिए और कांग्रेस माने भी आम आदमी पार्टी मान लीजिए, और प्रेम जी का तो आम आदमी पार्टी कोर्ट चलाती थी कि प्रेम जी किस तरह से केजरीवाल को बताते और बचाते थे। मैं 3-4 चीजें बिल्कुल कागज के साथ फैक्ट की बात करता हूं। कोर्ट उस दिन क्या कह रहा है? कोर्ट कह रहा है कि मैंने देखा है, ईडी का जो रिपोर्ट है मैंने उसमें देखा है और पुख्ता सबूत है। पुख्ता सबूत कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बात कही है। दूसरा, हाई कोर्ट ने कहा मनी ट्रेल हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मान लिया कि यह गिरफ्तारी सही है। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। कोर्ट ने यह भी मान लिया कि केजरीवाल घोटाले के मुख्य सरगना है, यह हाई कोर्ट कह रहा है। चौथा, उन्होंने कहा कि ईडी के द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले की साजिश रची है। पांचवा, वो कह रहा है केजरीवाल अपराध की आय के उपयोग और छिपाने में सक्रिय रूप से शामिल हुए हैं। अब ये कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी नहीं करी है। यही कहा जा रहा है कि कितने दिन तक झूठ बोलेंगे और कितने दिन तक झूठ छुपाएंगे। अरे मैं पूछ रहा हूं कि एसएन सिंह अपने मोबाइल को क्यों तोड़ेंगे? उस मोबाइल में क्या था? उस लैपटॉप में क्या था? उस ऑडियो में क्या था? उस वीडियो में क्या था? यही तो पूछा जा रहा है। ऐसे पार्टी के नेता जो कहते थे दरोगा किसको गिरफ्तार करता है विवेक जी? जो गुनाह होता है, दरोगा से क्यों डरना है? हम तो पैरों के नोक पे रखते हैं, ठेंगा दिखाते हैं। और तीसरी बात, हमारी बहन अभी कांग्रेस की यही थी, उनका भी जवाब देना जरूरी है। निश्चित तौर पे ऐसी गैंग चलती है, चाहे वो सभी में भी ऐसा गैंग है। कई बार पुरस्कार वापसी करते हैं लोग, जो लोग पार्लियामेंट पे अटैक किए रहते हैं
उनके लिए भी गैंग बन जाती है कि बेशक को पार्लियामेंट पे अटैक किया है, लेकिन उस तुष्टिकरण के नाते उसके साथ खड़े हो जाइए कि इनको फांसी ना दिया जाए। ये तो कोई बात नहीं हुई कि पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले के साथ टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कुछ लोग खड़े हो गए तो आप कहें कि नहीं। देखिए कुछ लोग तो ऐसा कर रहे हैं। चौथी बात, समाजवादी पार्टी के मित्र को कहूंगा, लोकतंत्र बचाने की बात। अरे भैया पूछिए आम आदमी पार्टी से ही, वही कह रहे थे कि लोकतंत्र का सर्वाधिक हत्या कांग्रेस कर रही है, और जिस दिन मेरी सरकार बनेगी डंके के चोट पे कांग्रेस के सभी नेताओं को जेल में डालूंगा। ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? ये ईडी सीबीआई क्या कर रही है? सोनिया गांधी को जेल में क्यों नहीं डालती है? ये कौन बड़ी बात कह रही है? बीजेपी कह रही है आज की तारीख में। छोटी सी और बात, जल्दी से हाँ। आप सरकार में रहे 10 साल रहे तो डालना चाहिए था ना। पांचवी एक छोटी सी बात कहूंगा, अरे पांचवी एक छोटी सी बात कहूंगा, आप देखे होंगे जब ये सारी घटना चलती है। अरे टीना जी सुनिए, एक छोटी सी बात को, टीना जी से बड़े नेता अरविंदर सिंह लवली और इनके प्रदेश अध्यक्ष सब लोगों ने कहा, इन्हीं के प्रदेश अध्यक्ष, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके सारे लोगों ने कहा कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल ने भ्रष्ट किया। अब हो क्या रहा है विवेक जी? कांग्रेस को तो मौका मिल गया है मजा लेने का। कांग्रेस तो अपना बदला ले रही है, एक तरफ गाली दे रही है, गाली दिलवा रही है। जिस कांग्रेस अपना अलग गेम खेल रही है। ठीक है एसएन सिंह जी, टीना जी से जवाब ले लेता हूँ, उसके बाद में समाजवादी पार्टी के मित्र के पास आ रहा हूँ। टीना जी से जवाब लेते हैं जी। एसएन सिंह जी, टीना जी ये कह रहे हैं कि भाई आज की तारीख में कांग्रेस मतलब आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी मतलब आम आदमी पार्टी, इंडिया अलायंस मतलब आम आदमी पार्टी। और देखिए पूरा इंडिया अलायंस एक साथ चलाते ही थे हो रहा है कि सारे एक कैसे हो गए हैं। अब इनको डर लगा रहा है, डर सता रहा है पूरी तरीके से कि चुनाव में जीतने तो जा नहीं रहे। नहीं, हमें डर नहीं है। भ्रष्टाचारी के एक होने से डर किस बात का? क्या होता? भ्रष्टाचारियों के एक करके देश की जनता का भ्रष्टाचारी से क्या लेना? काम नहीं किया, काम करते तो आज आपको ये डर नहीं सता रहा होता, आप सारे विपक्षी नेताओं को जेल में नहीं भरते। तो देखिए साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जिस एन बीरेन सिंह को इस नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं मांगा, जो कह रहे थे जिस राज्य को आप बचा नहीं पाए, वो केजरीवाल जी खुद कहते थे, केजरीवाल जी खुद कहते थे मनीष सिसोदिया से कराए इस्तीफा, पंजाब के अपने मंत्री से इस्तीफा कराए। यही तो विवेक जी भी पूछ रहे थे, यही तो सौरभ दुबे जी भी कह रहे थे, यही तो सभी लोग पूछ रहे हैं। भाई मनीष सिसोदिया से इस्तीफा और आप मजा लेने के लिए रहेंगे। पंजाब के मंत्री से इस्तीफा, आप खुद कहते थे आरोप लगने पे इस्तीफा दे देना चाहिए। एसएन सिंह जी में आ रहा हूं। चाहिए सीएजी की रिपोर्ट आई थी, तब आप क्यों खामोश बैठे थे? सीएजी की रिपोर्ट आती तो मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जेल में होते। और इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर भी सवाल पे क्यों छुप रहे हैं आप? और देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि इस समय सबसे ज्यादा घोटाला जो है देश के प्रधानमंत्री ने किया है, और साफ तौर पर कह रहे हैं हम ये खुलकर। और इतने कायर डरपोक प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने आते। आइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जवाब दीजिए। प्रवक्ता कब तक आप अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे कि मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? 10 साल में आपने कोई काम नहीं किया जनता के बीच जाकर। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आपको रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री जी नहीं है। एक सेकंड रिमोट कंट्रोल वाले प्रधानमंत्री जी नहीं है। टीना जी कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, लेकिन आप लोग जो जितनी भी पार्टियां सब एक दूसरे की आलोचना करके चुनावी मैदान में आते थे, आज वो सारी पार्टियां एक हो गई हैं। तो असल में कौन डर रहा है? जी देखिए ये जो चुनाव है ये कोई आम चुनाव नहीं है, ये बहुत खास चुनाव है। ये लोकतंत्र जी आम चुनाव है, ये जनरल इलेक्शन है, इसको आम चुनाव ही कहते हैं। बहुत खास भी चुनाव है क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने का। अदरवाइज ये सत्ता में आ गए तो हम बार बार कहेंगे इस देश को ये रशिया बना देंगे, इस देश में तानाशाही आ जाएगी। और ये सिर्फ सारे जितने भी सिविल सर्वेंट से लेकर सारे लोग आकर जो ये बात कह रहे हैं और क्यों ओपन लेटर लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को बचाने की जरूरत। दीपक जी के बाद में निवान जी आपके पास आ रहा हूँ। एसएन सिंह जी एक सेकंड वेट कीजिएगा। इलेक्शन जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस देश को रशिया बना दिया जाएगा, चाइना बना दिया जाएगा, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो अगले दिन वो आदमी गायब। ये कह रहे हैं आप कि ये देश उस रास्ते पर जा रहा है। मैं दीपक जी के पास जा रहा हूं। दीपक जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मुझे संजय जी का वो बयान याद है जब गुजरात के इलेक्शंस में वो कह रहे थे कि इस देश में सिर्फ परिवारवादी पार्टियों का कब्जा है। उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी का भी नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और उनके बेटे अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी है, वो एक परिवारवादी पार्टी है। लेकिन आज जब दोनों नेता साथ आते हैं, वे लोकतंत्र को बचाने, संविधान को बचाने का एजेंडा सामने रखते हैं, तो थोड़ा आश्चर्य तो होता है इस बात को लेकर। देखिए विवेक जी, अब जो सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की,
उनके लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ कहो, सरकार भी तुम्हारा है। तो ये जिन भ्रष्टाचारियों की ये बात कर रहे हैं और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी जिनका नाम लेकर के उनके ऊपर इतने चार्जेस लगाते हैं, इतने आरोप लगाते हैं, उन सारे भ्रष्टाचारियों को अपने वहां बुला करके, अपने वहां किसी को डिप्टी सीएम बना करके, किसी को राज्यसभा भेज करके, किसी को सेंट्रल मिनिस्टर भेज करके, क्या वो सारे शिष्टाचारी हो जाते हैं? तो ये कहां भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? देखिए विवेक जी, आज जो डिबेट हो रही है इस बात की हो रही है कि आदरणीय केजरीवाल साहब को जेल से सरकार चलानी चाहिए नहीं चलानी चाहिए। ये हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, ये नैतिकता की बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग हमसे। अरे ये जाए माननीय न्यायालय, जाए माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाए, अगर न्यायालय से इनको रिलीफ मिल जाता है कि जो इस टाइम मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जनता के द्वारा चुने हुए हैं, इतने प्रचंड बहुमत के साथ चुने मुख्यमंत्री हैं, अगर माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, हम देखिए ये कह रहे हैं कि ये लोग न्यायालय को भी खराब मानते हैं, हम लोग न्यायालय को खराब नहीं मानते, हम इनकी पैरवी को खराब मानते हैं। अगर ईडी के डायरेक्टर को लेकर के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं वो दौड़े चले जाते हैं उनके एक्सटेंशन के लिए, उनके कार्यकाल को बढ़ाने के लिए दौड़े चले जाते हैं माननीय न्यायालय। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको फटकारा, वरना 2 बार तो उन्होंने एक्सटेंशन दे दिया था। क्या गरज पड़ी थी विवेक जी? जो ईडी का डायरेक्टर आता वो काम करता, इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी? इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाना है। आप जब से इनकी सरकार बनी है 2014 से 2024 तक मोर देन 90% केसेस से विपक्षी के ऊपर हुए हैं, एडी में केसेस। वो तो हम तो कोई अपने से घर में बैठ करके बात तो देखिए, ये बात तो अदालत में भी उठी थी, तो अदालत ने कहा कि भाई हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव के समय में, एक सेकंड एसएन सिंह जी, चुनाव के समय में इस तरह की गिरफ्तारी ठीक नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो कोर्ट ने कहा, अच्छा विवेक जी, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं, मैं पूरा कर लूं थोड़ा सा, दीपक जी मैं पूरा कर लूं। कोर्ट ने कहा कि भाई 8